नमस्कार दोस्तों, आज से हम चालू करेंगे बायोलॉजी को हम रोज़ 10-10 मिनट पढ़ करके उसे पूरा ख़त्म करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी होता क्या, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बायोलॉजी कहते किसे। बायो और लॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें बायो का अर्थ होता है बायो को हिंदी में कहते हैं सजीव, ठीक है, यानी लिविंग। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, इसको कहते हैं टू स्टडी। तो बायोलॉजी का क्या मतलब हुआ, लिविंग स्टडी, यानी सजीवों का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम लैमार्क ने व ट्रेविनस ने दिया था। बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम लैमार्क व ट्रेविरेन ने दिया। ओके, फिर इसमें देखते हैं सेल किसको कहते हैं। सेल जो होती है वो पादपों में भी पाई जाएगी और पादप में भी पाई जाएगी और जंतु में भी पाई जाएगी। भाई हमने जो जंतु होते हैं और पादप होते हैं दोनों सेल से मिले बन होते हैं, ठीक है। सेल में जो होते हैं वो क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। इन टिश्यूज़ में जो ये टिश्यू होते कहाँ हैं, ये टिश्यू होते हैं ऑर्गेन में। कहाँ होते हैं, ऑर्गेन में। ऑर्गेन जो होती है बहुत ढेर सारी ऑर्गेन मिलेगी, तो उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेन सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्गेन सिस्टम कहेंगे। ऑर्गेन सिस्टम का मतलब अंग तंत्र हो जाएगा, ठीक। अंग तंत्र, ये सारे अंग तंत्र होंगे कहाँ, बॉडी में। इंसान की होंगे कहाँ होंगे, इंसान के बॉडी में होंगे। जो ये पादप हो गए, ठीक है। कोशिका किस में पाई जा रही है, हमने कहा पादप में पाई जाएगी, जंतुओं में पाई जाएगी, कवकों में पाई जाएगी, और किस में पाई जा सकती है, शैवाल में। इन सब चीज़ों में कोशिकाएं पाई जाएंगी, ठीक है। ईटीसी कर लेंगे। जो देखिए हमने क्या, बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स का स्टडी। तो ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी भी चीज़ें तो होंगी जो नॉन लिविंग होगी। तो ऐसी बॉडी मेड बाई एटम, ऐसी बॉडीज़ जो एटम से मिलकर बनी होती हैं उन्हें क्या कहेंगे, नॉन लिविंग। क्या कहेंगे, नॉन लिविंग, ठीक है। लिविंग हो गया और नॉन लिविंग हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं और नॉन लिविंग होती हैं। तो जो वायरस होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है। लिविंग के बीच की कड़ी कहते हैं, के बीच की कड़ी कहते हैं, कड़ी है। वायरस में देखो, जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, वायरस जो होता है, वायरस को ही हम हस्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, हस्ट सेल। हस्ट सेल का मतलब होता है पोषित कोशिका। क्या कहते हैं, पोषित कोशिका कहते हैं। जो वायरस होते हैं वो असेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, असेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हस्ट सेल होती हैं वो कैसी होती हैं। ये हस्ट सेल का जो होता है, हस्ट सेल क्या होती हैं, फॉर ग्रोथिंग सेल कार्ड हस्ट सेल। We have like living organism जो ये हस्ट सेल होती हैं वो जो होती हैं वो थोड़ा ग्रोथ करती हुई सेल्स होती हैं, जो कैसे बिहेव करती हैं, लगभग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, सजीवों के समीप बिहेव करती हैं। जो हमारी सेल होती है, हमने सेल के बारे में पढ़ा ना अभी। तो जो सेल होती हैं वो कैसे बनी होती हैं, इपिड्स से मिलकर बनी होती। कैसे बनी होती हैं,
इपिड्स से मिलकर बनी होती हैं। सेल्स में क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। इस डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। और इपिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। इसके बाद हम पढ़ सकते हैं क्या इसमें, फिर दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है उसका नामकरण किसने किया था? जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य का नामकरण जार्डेन ने किया। किसने किया? जार्डेन ने किया था। इसकी खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की पूरे किंजे ने की थी। पूरे किंजे ने इनकी खोज की थी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो जीव द्रव्य होता है उसमें ठोस भाग होते हैं। ठीक है, ठोस भागों से यह निर्मित होता है। ठोस भागों से निर्मित होता है। अच्छा, ये ठोस भागों से निर्मित होता है। किसके ठोस भागों से निर्मित होता है? ये कोशिका के ठोस भागों से निर्मित होता है। ठीक है, इन जीव द्रव्यों को जीवन का भौतिक आधार कहा गया। जीवन का भौतिक आधार कहा गया। आधार कहा। किसने कहा ये चीज़? हेक्सले ने कहा। किसने कहा? हेक्सले ने कहा था ये चीज़। फिर अभी ठोस के बारे में हमने, इसका जो ठोस भाग होता है उसके बारे में सीखा। अब इसका द्रव भाग भी तो होता है। द्रव भाग जो होता है वो 2 पार्टों में बटा होता है। द्रव भाग कितने भागों में बटा होता है? 2। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और दूसरा पार्ट होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव। जो कोशिका द्रव होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आ गया हमारा। पहला सेल हो गया, दूसरा प्रोटोप्लाज्म हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। तो पोषण कैसे होता है? कुछ तो पोषण खुद लेते हैं, कुछ अपना भोजन स्वयं करते हैं, तो उसे कहते हैं स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण। स्वपोषण जो कहाँ होता है? हरे पौधों में पाया जाएगा। हरे पौधों में पाया जाएगा। नील हरित शैवालों में पाया जाएगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नील हरित शैवाल में पाया जाएगा। और दूसरा होता है परपोषण, जो दूसरों पर आधारित होते हैं। तो परपोषण, परपोषण किस में होता है? परपोषण जैसे है मानव करता है ना, तो मानव जंतु में आता है। किस में आता है? जंतु में आता है। कवक हो गए, ये सब क्या होते हैं? परपोषी जीव होते हैं। फिर इसी में हम पढ़ेंगे डाइजेशन। डाइजेशन को क्या कहते हैं? पाचन। फिर आगे इसमें पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? श्वसन। फिर पढ़ेंगे हम एक्सर्शन। क्या पढ़ेंगे? एक्सर्शन। एक्सर्शन मतलब हो गया उत्सर्जन, यानी क्या हम बाहर शरीर से निकालते हैं। ठीक, फिर हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ का अर्थ होता है वृद्धि। वृद्धि। फिर हम पढ़ेंगे क्या? रिप्रोडक्शन। अगर हम जंतु है या पादप है, सभी में क्या होता है? एक नए पेड़ का, एक नए जंतु का को पैदा करना की क्षमता उन सब में होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? प्रजनन। क्या कहते हैं? प्रजनन या जनन। ठीक है, इतना हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इतना पढ़ने के बाद हम क्या सीख सकते हैं? ब्रांचेस। सॉरी, एक मिनट वेट करें प्लीज। ओके। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो हम जानते हैं बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचें हैं, लेकिन हम कुछ ब्रांचों के बारे में, मेन ब्रांचों के बारे में पढ़ेंगे।
बायोलॉजी। दूसरा हम पढ़ेंगे जूलॉजी, जूलॉजी। तीसरा हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। और हम पढ़ेंगे बॉटनी। क्या पढ़ेंगे? बॉटनी। इन सब ब्रांचों के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए, जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके जो जनक होते हैं वो कौन है? ल्यूवेन हॉक हैं, ल्यूवेन हॉक हैं। जूलॉजी के जनक जो हैं, जूलॉजी मतलब क्या होता है? जूलॉजी में हम अध्ययन किसका करते हैं? जूलॉजी में हम अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञानों का। तो वनस्पति विज्ञान है ये। और इसके जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी है जिसे कहते हैं हिस्ट्री ऑफ एनीमिया, जिसमें जंतुओं की कम से कम 2500 से ज़्यादा स्पेसीज़ के बारे में बताया गया है। जेनेटिक्स जो होता है उसको कहते हैं आनुवांशिक विज्ञान, आनुवांशिकी विज्ञान। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। इसके जो फादर हैं वो G.J. मेंडल हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर सबसे पहले प्रयोग किया था। बॉटनी, अच्छा हाँ, जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं ना। जूलॉजी में हम करते हैं जंतुओं का अध्ययन। किसका करते हैं? जंतुओं का। और बॉटनी में करते हैं हम वनस्पति का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान कहेंगे बॉटनी को। इसके जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं इसके फादर। और इनकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ प्लांटेनियम। चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में बायो मतलब लिविंग होता है और लॉजी मतलब टू स्टडी। तो बायोलॉजी में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम लैमार्क व ट्रेविनस ने दिया था। सेल जो होती है वो जंतुओं में भी पाई जाती है, पादपों में भी पाई जाती है। जो सेल होती है वो टिश्यूज से मिलकर होती है। टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन से बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो बॉडी में पाए जाते हैं। ऐसी बॉडी जो एटम से मिलकर बनी होती है उन्हें नॉन लिविंग कहते हैं। ओके, ठीक है। कुछ तो लिविंग हो गई और कुछ नॉन लिविंग हो गई। तो इनके जो बीच के होते हैं उन्हें वायरस कहते हैं। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है। वायरस में हस्ट सेल पाई जाती हैं जिन्हें पोषित कोशिका कहते हैं। जो ये पोषित कोशिकाएं होती हैं वो ग्रोथ होने वाली कोशिकाएं होती हैं जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म के समीप माना जाता है, यानी लगभग उसी तरीके काम करती हैं। ये असेलुलर ऑर्गेनिज्म होती हैं। जो सेल होती है वो इपिड्स और डीएनए से मिलकर बनी होती है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और इपिड्स एक टाइप का प्रोटीन होता है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे बायो में। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीवद्रव्य होता है। जीवद्रव्य की खोज पूरे किंचे ने की थी। इसका नामकरण जार्निन ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म जो होता है कोशिका का ठोस भाग होता है और इसी कोशिका का द्रव भाग जो होता है वो दो भागों में विभक्त होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने कहा था। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। कुछ स्वपोषी होते हैं और कुछ परपोषी होते हैं। तो स्वपोषी कौन होता है? हरे पादप, नीलहरी शैवाल स्वपोषी होते हैं, जबकि जंतु कवक जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सर्शन के बारे में, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं बायोलॉजी ऑफ ब्रांचेस। जो बायोलॉजी की ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, जेनेटिक्स और बॉटनी। माइक्रोबायोलॉजी जो होती है सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। इसके फादर ल्यूवेनहॉक है। जियोलॉजी जंतु विज्ञान को कहते हैं। अरस्तु इसके फादर हैं। अरस्तु की बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ एनीमिया है जिसमें 2500 से ज़्यादा स्पेसीज के बारे में बताया गया। जेनेटिक आनुवंशिक विज्ञान को कहते हैं। G.J. मेंडल इसके फादर हैं और इन्होंने सबसे पहले मटर के पेड़ पर जो है वो रिसर्च की थी। बॉटनी वनस्पति विज्ञान को कहते हैं। थियोफ्रेस्टस इसके फादर हैं। इनकी बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ प्लांटेनियम है। थैंक यू।